एनडीए के इस फॉर्मूले से बीजेपी हो जाएगी क्लीन बोल्ड। आगामी चुनाव को लेकर अजित पवार का बड़ा बयान। विपक्ष के नेता और बारामती के विधायक अजित पवार ने सोमवार को कहा कि अगर गठबंधन को बरकरार रखा जाता है और सहयोगियों के गढ़ को ध्यान में रखते हुए सीटों का बंटवारा किया जाता है तो एमवीए विधानसभा चुनाव जीत जाएगा। सतारा में बोलते हुए पवार ने कहा कि सीटों के बंटवारे पर चर्चा करते समय सहयोगी दलों को एक साथ रखना महत्वपूर्ण है। क्या बोले अजित पवार? अजित पवार ने कहा कि अगर गठबंधन बरकरार रहता है तो एमवीए के लिए विधानसभा चुनाव जीतने में कोई कठिनाई नहीं होगी। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना महाविकास अघाड़ी के घटक हैं, जिसने पिछले साल जून तक राज्य में सरकार बनाई थी। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से नाता तोड़ लिया था, जिसके कारण इसका पतन हुआ था। बारामती विधायक ने कहा कि कुछ समय पहले एनसीपी और शिवसेना के नेताओं ने उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में मुलाकात की और चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर शुरुआती दौर की चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता वहां नहीं थे, वे गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस मुद्दे पर आगे की चर्चा उनके साथ होगी। अजित पवार की यह टिप्पणी उनके चाचा और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे विधानसभा चुनाव से पहले होंगे। शरद पवार की राय थी कि संसदीय चुनाव से संबंधित काम तुरंत शुरू होना चाहिए। महाराष्ट्र में 2024 की दूसरी छमाही में विधानसभा का चुनाव होना है। अटकलों के बीच साझा किया मंच। अजित पवार और एनसीपी से अनबन की अटकलों के बीच अजित पवार ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के साथ सतारा में एक मंच साझा किया। ऐसी अफवाहें थी कि अजित पवार अपने चाचा से नाराज थे और इसलिए 5 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित नहीं थे, जहां शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए अपने फैसले की घोषणा की। दोनों ने इस बात से इनकार किया था कि उनके बीच कोई तनाव था। एनसीपी के दिग्गज सोमवार को सतारा पहुंचे, जहां उन्होंने रैयत शिक्षण संस्थान की प्रबंध परिषद की एक अनौपचारिक बंद कमरे में हुई बैठक में भाग लिया। मंगलवार को वे एजुकेशनल सोसाइटी की ओपन फॉर ऑल एनुअल जनरल मीटिंग में शामिल होंगे।